श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन्नो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में आज धनुष यज्ञ की कथा वर्णन है। श्री सिया का स्वयंवर। स्वयंवर में अनेक राजा जो आए हैं ताराओं की भांत चमकते रहे हैं, परंतु चाप रूपी अंधकार का नाश नहीं कर सके। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय, चलहु तात मुनि कहो तब पठे जनक बुलाय। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, चलो जनक जी का बुलावा धनुष यज्ञ के लिए आया है। भाव यह है कि वस्त्र भूषण शस्त्रास्त्र धारण कर लो, राजसभा में चलना है, चलकर सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। तब उन लोगों के सहित कृपालु श्री राम भाई सहित धनुष यज्ञशाला को देखने चले। वहाँ राजाओं पुरवासियों की बड़ी भीड़ एकत्रित थी। उसी राज समाज में विराजमान श्री राम की मूर्ति अपनी अपनी भावनानुसार देखी। महारणधीरों ने क्या रूप देखा कि मानो वीर रस ने ही शरीर धारण कर रखा है। वीर रस क्या है? कुटिल राजा देखते ही डर गए। भयानक रस, वहाँ असुर छल से राजा के वेश में आए थे। उन्होंने प्रभु को काल समान देखा। फिर विभत्स रस क्या है? प्रवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य जात के भूषण नेत्रों को सुख देने वाले देखा। और फिर श्रृंगार रस, इतियाँ अपनी अपनी रुचि अनुसार देख रही हैं। अद्भुत रस विद्वानों ने विराट रूप में देखा। और फिर हास्य रस जनक बिरादरी के संबंधी जैसे लगे। वात्सल्य रस जो है विदेह के साथ रानियां देख उन्हें उसी प्रीति हुई जैसे छोटे बच्चों पर होती है। फिर शांत रस योगियों को शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश रूप परम तत्व में दिखाई पड़े। नवा जो है भक्ति रस, हरि भक्तों ने सब सुख देने वाले इष्ट देव की भांति देखा। राम ही चितव भाय जिहि सिया, राम ही चितव भाय जिहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। सीता जी के देखने में ग्रंथ कर्म प्रभु न कहकर राम ही कहते हैं, क्योंकि प्रभु में लक्ष्मण जी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनों भाइयों के विषय में है। सीता जी केवल इन्हीं को देखती हैं। उनके देखने में जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी प्रीत अलौकिक है। यथा मन भी से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस प्रकार जिनका जो भाव था उसी को प्रभु ने वही रूप दिखाया जिसका वर्णन 9 रसों में ग्रंथकार ने किया है। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामर गौर तनु विश्व विलोचन चोर। जिनकी सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर निर्मल विशाल था, उस पर राजा ने मुनि के साथ दोनों भाइयों को बिठा दिया। प्रभु को देखकर सब राजाओं ने हृदय से हार मानी। कहने लगे, शिव जी का धनुष बिना तोड़े ही राम जी के गले में सीता माला डाल देंगी। सो भाई ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज को खो करके घर चले जाओ। यह वाणी सुन जो अविवेकी अंध अभिमानी थे कहने लगे, बिना धनुष तोड़े कुमारी को कौन ब्याह सकता है? काल भी को न हो, एक बार सीता के लिए हम उसे लड़ाई में जीतेंगे। यह सुन जो धर्मशील और हरिभक्त थे वे मुस्कराने लगे। शिव विवाह बराम, गर्भ दूरी कर निपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। गाल बजाकर व्यर्थ प्राण मत दो, मन के लड्डुओं से भूख नहीं जाती। हमारी पवित्र शिक्षा सुन सीता को जगदम्बा जानी। सुअवसर जानकर सीता को जनक जी ने बुलवाया। चतुर और सुंदर सखियां उन्हें ले आईं। उनकी शोभा नहीं कही जा रही है थी सकती, क्योंकि वह शोभा अलौकिक नहीं अलौकिक है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
को देख सभी नर नारी मोहित हो गए। जनक ने भाटों बंदी जनों से कहा कि जाकर मेरा प्रण सुनाओ। उन्होंने भुजा उठाकर कहा, सोई पिरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार करें बिनहि विचार बरें हठिते ही। मिथिलेश आज्ञा सुनाते हैं हम, सब देश विदेश सुनो महिपाला। वह सपन वह सामने देखो महेश्वर का, मुख मध्य सुशोभित चाप विशाला। हरे कृष्ण उठाएगा जो इसको, तथा खींच चढ़ाएगा बाण कराला। उठा सूर शिरोमणि के उर में, पहिनावेगी राज सुता जय माला। सुनते ही कमर कसकर कर आकुल हो उठे खड़े हुए और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले, पर किसी को भी सफलता ना मिली। तब जनक अगुलाकर ऐसे वचन बोले जिनमें क्रोध भरा हुआ था। काहू काही यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहाओ चढ़ाओ बुतोरो भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को भाखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहुआस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। मैं कहता हूँ कि मैंने जान लिया कि पृथ्वी बिना वीर के ही हो गई है। अब कोई करने का कष्ट ना उठावे। धरणी माता से उत्पन्न हुई थी सीता, धरणी माता से उत्पन्न हुई थी सीता सुता। धरणी में मिला के समस्त सुख सो गई। कैसी है विवस्था विधाता की विचित्र गति, वेदना विशाल व्याकुलता बीज बो गई। कैसे वेदना विशाल व्याकुलता बीज बो गई। अजगौ अखंड में गुमान खंडन किया, बड़े बड़े शक्तिशालियों की शक्ति खो गई। जाओ सब राजपुत्र जान लिया मैंने आज, वीरहीन बिल्कुल अब वसुंधरा हो गई। पराक्रम 3 प्रकार का होता है, उत्तम मध्यम और निकृष्ट। तीनों का यहाँ निराकरण करते हैं। तोड़ना जो है उत्तम बल है, चढ़ाना मध्यम बल है और तिल भर छुड़ा देना ये निकृष्ट है। अतः उत्तम मध्यम को कौन कहे, यहाँ निकृष्ट बल का भी लेश नहीं है। अभिजन को माखे भटमानी का भाव की यह सुनकर कोई गुप्त वीर होगा वह नर सह नहीं सकेगा। यह वचन उसे बाण सम लगेंगे, उससे बिगड़ते न रहा जाएगा। और हुआ भी यही। अपमानजनिक क्रोध को ही माख कहते हैं। पर इन वचनों से लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे, आंखों से क्रोध झलकने लगा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुआन। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। कहा रघुवंशियों में जहाँ कोई होता है उस समाज में ऐसा अनुचित कोई नहीं कह सकता जैसा जनक ने कहा। और वे जानते हैं कि यहाँ रघुकुल श्री राम जी विराजमान हैं, फिर भी ऐसी बात बोल गए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। तो एहो रघुनाथ दारु माथ नाई, पायन में विकुट संकेत भी तुम्हारा यदि पाऊँ मैं। अजगौ अखंड क्या कर की कनिष्ठ का पे, वसुधा अखंड नवखंड को पठाऊँ मैं। मेरु को उखाड़ूं और काल को पछाड़ूं अभी, पूर्ण ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण कर डालूं मैं। करूं जो न ऐसी सब बात, शपथ तुम्हारी नाथ। फेंक दूं चाप वीर लक्ष्मण न कहाऊं मैं। ब्रह्मांड के उठाने में लक्ष्मण जी को परिश्रम नहीं है, इसलिए गेंद की उपमा देते हैं। ब्रह्मांड भुवन विराजे, जाके एक सिर जिमि रखनी रजकनी। गेंद फोड़ने की वस्तु नहीं है, अतः फोड़ने के लिए कच्ची मिट्टी के घट से उपमित करते हैं।
ब्रह्मांड भी कच्ची मिट्टी का बना है, दबाते ही फूट जाएगा। प्रभु राम से कह रहे हैं, आपके प्रताप की महिमा से यह सड़ा गला पुराना युगांतर का धनुष है। भगवान संबोधन से तात्पर्य है कि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और ज्ञान वैराग्य तो आप में हैं। अन्य जीव तो उसके लेस मास से अपना उपजीवन करते हैं। अब जनक की ओर इशारा करके लक्ष्मण ने कहा, हे हो मिथिलेश, आज इच्छा क्या तुम्हारी कहो, ब्रह्म की सृष्टि सभी क्षण में फोड़ दूं। सूर्य को बुझा दूं, कहो चंद्र को छिपा दूं, कहो मूली के समान मेरु पर्वत को मरोड़ दूं। मिथिला से उठाकर अजगव तुम्हारा ये, जाके कहो हिंद महासागर में छोड़ दूं। चाप को उठाऊं, कहो बाण को चढ़ाऊं, कहो सामने तुम्हारे, कहो टूक टूक तोड़ दूं। जनक ने उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तीनों कहे थे। यहाँ जनक जी की तीनों बातों का उत्तर पृथक पृथक दे रहे हैं। ब्रह्मांड उत्तम भारी है, उसे गेंद के समान उठा लूं। सुमेरु मध्यम गरु है, उसे मूली के समान तोड़ दूं। और धनुष निकिष पुराना है, सड़ा गला है, उसके चढ़ाने में आपत्ति ही क्या है। सो हे प्रभु, आपके चरण की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि ऐसा न कर सका तो हाथ से धनुष और तरकस ना उठाऊंगा। श्री रामचरण कमल ही श्री लक्ष्मण के सर्वस्व हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। शयनहि रघुपति लखन विचारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। तब विश्वामित्र देखा कि शुभ समय आ गया है। तब वे स्नेहमय वाणी श्री राम जी से बोले, उठो राम आया समय, तोड़ो शंकर चाप। उठो राम आया समय, तोड़ो शंकर चाप। दूर करो मिथिलेश के मन का सब संताप। राम उठो, इसमें रघुवीर सुजान नहीं कहा, उसमें इतना रस नहीं जितना केवल राम संबोधन में है। क्योंकि भव भव भंजन नाम प्रतापु, तुम्हारे राम नाम के प्रताप से भव भय भंग होता है। अतः भवचाप को तुम भंग करो। शिव जी के धनुष तोड़ने की आज्ञा देकर सारा प्रतिभाव्य व जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। गुरु के वचन सुन के चरणों में सिर नवाया, मन में हर्ष है न विषाद। सहज स्वभाव से उठकर खड़े हुए। श्री राम जी को देख राजाओं की आशा रूपी रात जाती रही। किसी ने अंधेर फैला रखा था, वह रात बालसूर के उदय होते ही नष्ट हो गई। सबके मन में प्रतीति की रामें तोड़ेंगे, धनुष तोड़ेंगे। अस प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोड़े सक नाही। फिर भी आशा लगाए बैठे थे। उनके वचन रूपी तारों की पंक्ति में भी चमक न रही। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सिकुड़ गए और कपटी राजा रूपी उल्लू जो है छिप गए। राजाओं के दो भाग हैं, मानी और कपटी। दिखाने का भाव यह है कि एक तेज देख सब चा गए और दूसरे तेज देख ही न सके, इससे जा छिपे। उधर सीता की दशा क्या है। मन अकुलानी सिया सुमिर पिता को प्रण, अति सुकुमार घन श्याम राम जाने हैं। निपट कठोर शंभु चाप लखी भारी घनो, कैसे धूप था के वीर परम सयाने हैं। अधिक अधीर भय हीर न धरे है अधीर, दूरसन हेतु युग नयन अकुलाने हैं। रसी के बिहारी दृग चंचल में, मानो जाल बीच नवमीन उलझाने हैं। विधि के ही भांति धरो हर उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भई भोरी, अवमुहि शंभु चाप गति तोरी। ये हों शंभु परम के पाल हों निहोरों तुम्हें, मांगो मन भायो वरदान यह पाऊँ मैं। दीजय है प्रसन्न अति दाता फल चारि के हो, जाते गौरी संयुत तिहारो गुण गाऊँ मैं। के तो तात त्यागे प्रण के तो मुख्य, हावे मृत्यु हवै चाप। तबै सांवरे को जयमाला पहराऊँ मैं।
रसिक बिहारी ब्याही आनंद उमंग रंग, राम घन श्याम सेवा अवध सिधाऊं मैं। सीता जी के मन में बड़ा परिताप है, निमेष का भी लव अत्यंत छोटा भाग भी 100 युग के समान बीत रहा है। प्रभु की ओर देख प्रेम प्रण स्थान लिया, कृपा निधान राम जी ने जान लिया। सीता जी की ओर देखा, धनुष को इस भांत देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प को देखते हैं, अर्थात सीता के प्रेम प्रण को पूर्ण करना मन में ठाना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम क्यों दामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करके अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। इस समय उठाया तो बिजली सी चमक गई, फिर आकाश में धनुष मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते चाहते पड़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सब देखते हैं कि राम जी खड़े हैं। उसी समय उन्होंने बीच में धनुष को तोड़ दिया। बीच से तोड़ने का भाव, धनुष अभिमान रूपी है, वह अभिमान मनुष्य मात्र में बीच में ही, तन मन धन आदि का मध्य आयु में ही अधिक होते हैं। बीच से अर्थात उस अवस्था में मध्य में जिसने अभिमान जीत लिया है उसका ही जीवन सार्थक हो जाता है। तथा कोई यह न कहे कि धनुष के पतले भाग को तोड़ा, अतः मध्य में जो मोटा भाग है वहाँ से केंद्र चाप खंड पृथ्वी पर डाल दिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि से श्री विश्वामित्र, श्री जनक और श्री राम लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे वे सब धनुष टूटने के भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। निपेतुश्च नरा सर्वे थोनो शब्देन मोहिता, धर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ राघव। परंतु धनुष टूटते ही सीता जी के शरीर में आनंद के कारण रोमांचित हो आया। ब्रह्मादिक देवता प्रार्थना करते हैं, फूल मालाएं बरसने लगे, बंदी मागस बिरदावली उच्चारने लगे, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सीता जयमाल लेते हुए हाथों में सखियों के साथ आई। प्रेम में विवश पहिराइन जाई, जिस भांति मुझको ललचाना पड़ा है उसी भांति अब आपको भी ललचाऊंगी। सीता छोटी हैं, राम जी लंबे हैं, माला कैसे पहनाई जाए यह देख लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण स्पर्श किए। उनको उठाने में राम जी जैसे ही झुके, सीता जी ने जयमाला राम के गले में डाल दी। मही पाताल नाथ जसु व्यापा, राम बरी शिव भंजे चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। सीताराम की जोड़ी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और श्रृंगार एक हो गए हैं। जयमाल डालने के बाद चरण ग्रहण स्पर्श की प्रथा है। सो गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सद पग पान। मन बिह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। सीता जी जान जाती हैं कि चरण स्पर्श किया तभी तुरंत यहाँ से लौटना पड़ेगा। इतने में ही प्रभु विरह नहीं चाहती हैं, उन्हें इस रूपामृत सिंधु का पान करने की इच्छा है। अतः नहीं पर सत पग पान, यही लौकिक प्रीति है। चकोरी चंद्रामृत पान से कब तृप्त होती हैं। कोलाहल सुनि सीय सकानी, सखी लिबाई गई जहाँ रानी। राम सुभाव चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। राजाओं के वाद विवाद से बड़ा कोलाहल मच गया। अतः सखियाँ सीता जी को रानी सुनैना के पास ले गईं और श्री राम जी उसी अलौकिक प्रीत का अपने मन ही मन में वर्णन करते हुए गुरु जी के पास चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय